हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो 3x3 की है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को उस मैट्रिक्स के लिए कैसे वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे आता है, और एक पॉलिनोमियल दिया है जो 6 डिग्री का है मैट्रिक्स ए के लिए, उस पॉलिनोमियल 6 डिग्री के पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे आती है। पॉलिनोमियल 6 डिग्री का हो, 7 डिग्री का हो, 8 डिग्री का हो, 9 डिग्री का हो, या हमें किसी मैट्रिक्स के लिए a टू दी पावर 6, a टू दी पावर 5, a टू दी पावर 7, a टू दी पावर 8 कैलकुलेट करना हो तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एक बार। क्वेश्चन में ये कहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जो 3x3 की है। वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन को वेरीफाई करना है एंड हेंस ए इनवर्स की वैल्यू बतानी है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल a टू द पावर 6 माइनस 6 a टू द पावर 5 अप टू एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की पहली कंडीशन को पूरा करते हैं, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक कैसे आती है, वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये हमने पढ़ा है, हमारे YouTube पर वीडियो अवेलेबल है जब हमने प्रोसीजर पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए और उसको वेरीफाई करना, पूरा मेथड हमने पढ़ा है। इससे पहले भी वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कैले हैमिल्टन को वेरीफाई किया और इन्वर्स निकाला था। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है तो उसका मैंने शॉर्टकट जो YouTube पर भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। या तो मैं शॉर्टकट का ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। शॉर्टकट की डेफिनेशन होती है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स प्लस लैम्डा इनटू C11 C22 C33 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 + 2 + 2 यानी 6, 2 + 2 + 2 यानी 6 हो जाएगा, प्लस लैम्डा इनटू हमें C11 C22 और C33 निकालने होंगे। तो जब मैं C11 कैलकुलेट करूंगा तो C11 हो जाएगा 4 माइनस 2 टू जा 4 माइनस 1 मतलब 3, प्लस जब मैं इसके लिए निकालूंगा तो 2 टू जा 4 माइनस 1 फिर 3, प्लस जब इसके लिए निकालूंगा तो 2 टू जा 4 माइनस 1 3 तो 3 हो जाएगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो इसका डिटर्मिनेंट 4 आता है तो 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यानी आपका जो पॉलिनोमियल है लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया है। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री इन लैम्डा। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया है जो 3 डिग्री का है। वी रिप्लेसिंग लैम्डा बाई ए। लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देते हैं। जब लैम्डा ए से रिप्लेस होगा तो a टू दी पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहा है कैले हैमिल्टन ने कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। उसने ये कहा है अपने स्टेटमेंट में एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own every square matrix satisfy its own characteristic equation। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब मुझे इस इक्वेशन को, जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, मुझे इस इक्वेशन को वेरीफाई करवाना है। अगर मुझे इस इक्वेशन को वेरीफाई करवाना है तो वेरीफाई करवाने के लिए सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए
स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि मुझे ए का मल्टीप्लाई ए के ही साथ करना होगा। जब मैं ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करूंगा तो यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर कितना आ रहा है, स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए मेरे पास है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, फिर से 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। स्टूडेंट एक ध्यान देने वाली बात है, मैट्रिक्स चूंकि सिमेट्रिक है, जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं तो अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाई करें वो हमेशा सिमेट्रिक ही आता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालें तो वो भी सिमेट्रिक आता है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पर भी है, यही एलिमेंट यहाँ है और ये एलिमेंट यहाँ पर भी है, यानी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर निकालना और इनवर्स निकालना, क्यूब निकालना, e⁴ निकालना सब सिमेट्रिक ही आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहली रो पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जब करेगा, दूसरी रो दूसरी कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे आएगा कि 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। ये हमने स्टूडेंट ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे ए की पावर 3 भी चाहिए। अगर ए की पावर 3 चाहिए तो इसका मतलब ए स्क्वायर में मुझे ए का मल्टीप्लाई करना होगा, उससे मुझे ए की पावर 3 मिल जाएगा। यानी अगर ए क्यूब निकालना है तो उसके लिए मेरे पास ए स्क्वायर होना चाहिए 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6। और जब मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए मैट्रिक्स है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। जब मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो कॉलम के साथ प्लस के साथ, तीसरी जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई आएगा 22 माइनस के 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 एंड 22। तो यहाँ पर मेरे पास a की पावर 3 स्टूडेंट कैलकुलेट हो गया है, क्योंकि मेरे पास a क्यूब आ गया है, a स्क्वायर आ गया है, a भी है और i भी है। तो अब मुझे इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो नाउ मैं लेकर के चल रहा हूँ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू, जब हम a क्यूब देखेंगे तो a क्यूब मेरे पास है 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 एंड 22 माइनस a में मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर में। तो जब a स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर मेरे पास ये है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होने से 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36 एंड माइनस 30 30 माइनस 30 एंड 36। मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आएगी। प्लस 9a, a में मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो a मेरे पास है, उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 एंड 18। उसके बाद स्टूडेंट जब मैं i के साथ 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इक्वल्स टू, एक बार चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन में क्या आ रहा है। एक बार इसमें ध्यान से देखिए 22 माइनस 36, मतलब जब मैं इस एलिमेंट को इसके साथ माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस 14 हो जाएगा। माइनस 14 में जब मैं 18 को प्लस करूंगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस 4 में जब मैं माइनस 4 करूंगा तो 0 आएगा। तो पहला एलिमेंट 0 आ गया। अब माइनस 21 और माइनस माइनस प्लस प्लस 30, मतलब प्लस के 9 प्लस 9 माइनस 9 0, और यहाँ माइनस 0 हो रहा है 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि मेरी जो मैट्रिक्स यहाँ आएगी
एक नल मैट्रिक्स आ रही है, और नल मैट्रिक्स आने का मतलब है कि मेरी जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द कैले-हैमिल्टन थ्योरम is satisfied। हमारी थ्योरम सेटिस्फाई है। जब हमारी थ्योरम सेटिस्फाई होती है तो अब हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए हमने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1 बाई ए इन्वर्स। जो ये मैट्रिक्स होती है, जो ये इक्वेशन आप बना के लाए थे पॉलिनोमियल 3 डिग्री का, उसमें ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जब ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें जब ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई होगा 6a हो जाएगा, इसमें जब ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई होगा प्लस के 9i हो जाएगा, इसमें जब ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4a इन्वर्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 4a इन्वर्स इक्वल्स टू होगा a स्क्वायर 6a प्लस 9i। यानी हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई है। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मैट्रिक्स का इन्वर्स देगा। अगर मुझे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, क्योंकि मेरे पास a क्यूब भी है, a स्क्वायर भी है और a भी है, i भी है, तो मैं इन्वर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 4a का इन्वर्स इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, यानी 900909009। ए स्क्वायर देख लेते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास है 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6। इसमें हमें a में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो a मेरे पास है ये 12 हो जाएगा माइनस 6 एंड 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 एंड 12। अगर मुझे a इन्वर्स निकालना है तो 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा इनटू, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। 6 माइनस 12 यानी माइनस 6 प्लस 9। इसका मतलब ये है कि 6 माइनस 12 इज, यानी इस 6 को और माइनस 12 से जो मुझे मिल रहा है वो माइनस 6 मिला, माइनस 6 और प्लस 9 दिस इज 3। तो यहाँ पर मुझे 3 मिल रहा है। माइनस 5 और प्लस 1, माइनस 5 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि माइनस 5 तो ये है और यहाँ पर प्लस 6 हो रहा है तो प्लस 1 मिला 1, और यहाँ पर 0 है यानी मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है। 5 और ये माइनस 6, 5 और ये माइनस 6 यानी माइनस 1 और प्लस 0 यानी माइनस 1 मिलेगा। माइनस 5 प्लस 6 यानी 1, तो ये 0 तो 1 मिला। यहाँ पर 6 और ये माइनस 12 और प्लस 9 ये फिर से 3 मिल रहा है, और ये अगर मैं देखूँ तो माइनस 5 और प्लस 6 प्लस 0 1 मिल रहा है। क्योंकि सिमेट्रिकल थी तो मैं लिख भी सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर यहाँ आएगा, ये नंबर यहाँ आएगा और ये 3 आ रहा है। ये इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट इन्वर्स कैलकुलेट हो गया है। तो हमने क्या किया कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया है। अब उसने ये भी कहा है कि मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, यानी मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मुझे गिवन है a टू दी पावर 6 माइनस 6a टू दी पावर 5 प्लस 9a टू दी पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 23a और माइनस 9i। मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखिए। जब भी इस तरीके का पॉलिनोमियल आएगा तो मैं अपनी इस इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करूंगा, यानी जहां पर मैं ये बना सकता हूं उसकी जगह पे नल मैट्रिक्स मतलब 0 रखा जा सकता है, क्योंकि ये मैंने वेरीफाई कर लिया है। तो जहां पर भी ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी
उसकी जगह मैं 0 का यूज करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, तो मुझे इसमें से 4 टर्म को ही साथ लेना होगा और उसी के हिसाब से मुझे मैट्रिक्स बनानी होगी। बट अगर मैं देखूंगा तो यहाँ a क्यूब यहाँ a की पावर 6 है, -6 इक्वल हो रहा है, +9 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ -4 है और यहाँ -2 आ रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि इसको पहले मुझे -4 बनाना होगा। तो -4 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि a टू दी पावर 6, 6a की पावर 5, 9a टू दी पावर 4, मैंने इसमें 2a क्यूब को प्लस किया और 2a क्यूब को माइनस किया। जब मैं माइनस करूंगा तो -4a क्यूब हो जाएगा प्लस 2a क्यूब हो जाएगा -12a स्क्वायर प्लस 23a माइनस 9i। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई है। अब अगर मैं इतने को देखूं तो इसमें से मैं a की पावर 3 को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने a की पावर 3 को कॉमन लिया तो यहाँ a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ 6a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 9a हो जाएगा, और ये चूंकि a क्यूब बाहर आएगा तो यहाँ 4i बचा रह जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से बदल दिया है। अब अगर मैं इसको भी देखूं तो इसको भी मैं उसी फॉर्म में बना सकता हूं, बट मुझे उसके लिए 4 टर्म चाहिए, 4 टर्म चाहिए मुझे उसके लिए। तो यहाँ पे a क्यूब है, तो मैंने क्या किया कि प्लस 2a क्यूब माइनस, चूंकि यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 12a स्क्वायर, यानी 2 कॉमन लूंगा तो 6 ही बन जाएगा, तो ये भी 12a स्क्वायर ठीक है। उसके बाद यहाँ मुझे 9 चाहिए, तो 9 2 जा 18 होते हैं, तो मुझे वहाँ 18 चाहिए। तो प्लस के 18 मैंने अलग कर लिए हैं a, और प्लस के 5a को मैंने अलग कर लिया है। 9 के लिए 9 यहाँ पे है, उसके लिए मुझे यहाँ पे 4i चाहिए, तो 2 जा की मैं बात कर रहा हूँ तो 8 प्लस i कर देता हूँ, तो -8i और -i, ये भी 9 कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये है, इसकी जगह पे तो मैं जीरो रख सकता हूँ। जब मैं जीरो इसकी जगह रखूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी मेरी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन रही है कि 2 कॉमन लूँ तो ये a क्यूब हो जाएगा, -6a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 9a हो जाएगा, 9a, और यहाँ से मैंने माइनस के 8 यानी 2 कॉमन लिया तो माइनस के 4i हो जाएगा, और साथ में जो बचा रह गया है वो 5a और -i, केवल ये बचा रह गया है। अब इसको भी मैं देखूं तो ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी जीरो हो गया, यानी यहाँ पर केवल 5a माइनस i बचा रह गया है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई, वैल्यू ये आई है कि 5a माइनस i। ये मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी, क्योंकि वेरीफाई थी, मैंने उसका यूज किया और उसको मैंने 5a माइनस i बना लिया। अब चूंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो a में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस i को एज इट इज रखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 5 का मल्टीप्लाई a में ये 10 हो जाएगा, ये -5 होगा, ये 5 हो जाएगा, -5 10 -5 5 -5 एंड 10 इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे इसका आंसर चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 10 - 1 इज 9, -5 - 0 -5, और ये 5, तो ये -5 हो जाएगा, ये 10 - 1 फिर से 9 होगा, ये -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के दी है आपको, वो वैल्यू ये हो जाएगी। तो मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं एक एक की वैल्यू निकालता जाऊंगा, a 6 निकालूंगा, a का 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, a का 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 4 टाइम करूंगा, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। मैंने उस कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज किया और उसको एक सिंपल सी इक्वेशन में बना लिया। स्टूडेंट इसके ऊपर एक कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि इस पॉलिनोमियल को
लीनियर पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कीजिए। अगर मुझे इस पोलिनोमियल को लीनियर में या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है तो ये भी देखिए, ये 6 डिग्री का पोलिनोमियल था, लेकिन यहाँ 1 डिग्री का पोलिनोमियल आ गया है। क्योंकि a में वो 1 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसीलिए मैं इसे कह सकता हूँ कि ये पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है। कभी कभी ऐसा होता है कि a स्क्वायर भी इसमें आ सकता था, अगर इसमें a स्क्वायर आ जाए तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 2 डिग्री का मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम एक पोलिनोमियल भी पता कर सकते हैं। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, कभी कह देता है खाली मुझे a⁴ की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैं इसे यूज कर सकता हूँ। कभी कहता है मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, उसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। कभी कहता है इस पोलिनोमियल को लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, मैं लीनियर में कन्वर्ट कर देता हूँ। कभी कहता है कि ये पोलिनोमियल मेरे पास है, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं उसे बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।